अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, इस्तक़बाल है आपका अशरफ इस्लामिक चैनल में। ये जो हमारा भारत देश है ये बहुत ही विशाल और ख़ूबसूरत देश है। इस देश में प्यार है, मोहब्बत है, सुकून है, शांति है। इस देश में मुख्तलिफ़ रंगो नस्ल के लोग रहते हैं। इस देश में लाखों बिरादरियां और हज़ारों ज़बानें बोली जाती हैं। इस देश में सर्दी, गर्मी, बरसात, हर मौसम का अपना एक मज़ा है। यहाँ बहते दरिया, झील, नदियाँ, पहाड़, हर एक की अपनी एक खूबसूरती है। इस देश में जहाँ मुसलमान ईद और बकरीद के मौके पर खुशियाँ मनाते हैं और एक दूसरे से गले मिलकर अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं और सवैयाँ खाकर और एक दूसरे को खिलाकर अपनी खुशियों का इजहार करते हैं, तो वहीं दूसरे धर्मों के लोग होली, दिवाली और दूसरे त्यौहार मनाकर वो अपनी खुशियों का इजहार करते हैं। तो ये हमारा भारत देश ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत देश है, जिसके बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी यह गुलसितां हमारा, और मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम वतन है हिंदोस्तां हमारा। अभी कोरोना काल में हमने देखा पूरी दुनिया की इंसानियत सहमी हुई थी, डरी हुई थी और सारी दुनिया के माहौल में एक डर पैदा हुआ था। ऐसे मौके पर हमारे भारत देश ने जहां अपनों की हिफाजत की, वहीं अगर किसी पड़ोसी देश से मदद की गुहार लगाई गई तो हमारे भारत देश ने अपना बड़ा दिल दिखाकर उनके लिए दवा इलाज फराहम किए, उनके लिए खाने वगैरह का और इसी तरीके से गल्ले वगैरह का इंतज़ाम किया। इस देश में हमेशा से मोहब्बत कायम रही है और अलग अलग धर्मों के रहने के बावजूद एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होना और एक दूसरे की शादी ब्याह में जाना और एक दूसरे से मोहब्बत करना, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना, यही हमारे भारत देश की परंपरा रही है। कभी भी इस देश में नफ़रत का माहौल नहीं रहा है। अगर कभी नफ़रत का माहौल कुछ लोगों ने पैदा करना चाहा तो जो हमारे सेकुलर लोग हैं, समझदार लोग हैं, उन्होंने हमेशा उस नफ़रत के माहौल को ख़त्म करने में अपना सब कुछ कुर्बान किया है। हमारे भारत देश में जब 1947 से पहले ये देश अंग्रेज़ों का ग़ुलाम हो चुका था, तो उस मौके पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोगों ने मिलकर अपनी जान की कुर्बानी दी, अपने माल की कुर्बानी दी और सारी कुर्बानियाँ पेश करके अपने इस धरती को, इस भारत देश को आज़ाद कराया था। तो जब इतनी कुर्बानियों से ये देश आज़ाद हुआ है, तो अब इस देश से हमें और आपको कितनी मोहब्बत होगी, उसका हम और आप अपने दिल से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इस देश का मुसलमान भी इस देश का हमेशा से वफ़ादार रहा है। इस देश का मुसलमान हमेशा उसने इस देश की मिट्टी को अपने माथे से लगाया है और इसी मिट्टी से पैदा हुआ और इसी मिट्टी में जा कर के दफन हो गया है। तो हमेशा से इस देश में मोहब्बत रही है, भाईचारगी रही है और एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होने का जज्बा रहा है। अभी जो क्रिकेट का माहौल चल रहा है, वर्ल्ड कप का माहौल चल रहा है, आप कहीं भी जाकर देखें, गली में, मोहल्ले में, चौराहे में, चाय की दुकान पर, हर जगह सिर्फ यही बातें आपको सुनने को मिलेंगी और कि भारत ने पाकिस्तान को कैसे हरा दिया और अफ्रीका ने भारत को कैसे हरा दिया। और एक बच्चे ने तो हद कर दी, उसने कहा पाकिस्तान से कह दो अपनी औकात में रहे, हमारा शेर विराट कोहली जाग उठा है। तो इस तरीके की बातें और इस तरीके का माहौल पूरे देश में बल्कि पूरी दुनिया में छाया हुआ है। लोग जो अपने मुल्कों से मोहब्बत करते हैं और
اپنے دیش سے محبت کرتے ہیں، وہ ہر جگہ کے لوگ اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں۔ بہرحال کرکٹ کھیلنا جائز ہے یا ناجائز ہے، کرکٹ دیکھنا جائز ہے یا ناجائز ہے، اگر آپ کمنٹ کریں گے تو انشاءاللہ اس پر بھی میں ایک ویڈیو بنا دوں گا۔ لیکن اس کرکٹ کے ماحول میں ہمیشہ سے ہمیں اس میں نفرت نہیں پھیلانا ہے، اس میں ہم محبت کی بات کرنا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے بشروا ولا تنفروا، یسروا ولا تعسروا، کہ خوش خبریاں پھیلاؤ اور اچھی خبریں سناؤ، نفرتیں اور عداوت دشمنی اس کو ختم کرو، نفرت کا ماحول کبھی بھی اپنے اندر پیدا نہ کرو، یسرو آسانیاں پیدا کرو، ولا تعسرو اور دشواریاں پیدا نہ کرو، اور ایک دوسرے کے راہ میں کانٹے بچھانے کی کوشش نہ کرو۔ تو ہم ایک دوسرے سے جیسے ہمارا پرانی پرمپرا چلی آ رہی ہے کہ ہم الگ الگ دھرموں میں رہنے کے باوجود ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں، ویسے ہم ماحول ہمیشہ کے لیے بنائے رکھیں۔ اور امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور آپ اپنے دیش سے کتنی محبت کرتے ہیں، کتنا پیار کرتے ہیں، اور آپ اپنے دیش کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں، آپ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، اور انشاءاللہ میں آپ کے کمنٹ کو پڑھ کر اس کا رپلائی بھی دینے کی کوشش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔